हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आज का होस्ट आपका दोस्त यादव राहुल। आज हम जानेंगे वेट लॉस जर्नी के बारे में। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं मिस्टर परिमल आस्तिक जी, जिन्होंने पिछले 8 महीनों में 58 केजी जितना वजन कम किया है। परिमल आस्तिक जी सीईओ हैं हेल्थ केयर में। साथ ही हमने सुना है कि सर ने तो जिम ज्वाइन की, ना एक्सरसाइज की, ना कुछ स्पेशल स्टेप उठाए। तो किस प्रकार उनकी जर्नी रही, किस प्रकार उन्होंने अपना वेट लॉस किया, तो सर बताइए अपनी जर्नी के बारे में, क्या आपने किस प्रकार चीज़ें की। बिल्कुल राहुल जी, पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया आपके स्टूडियो में। और आज का ये जो इंटरव्यू का आपका सब्जेक्ट है वेट लॉस, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल लोगों को वेट मैनेज करना, वेट लॉस करना या वेट गेन करना, आप देखोगे तो 90% लोगों का तो ये है ही है, या तो वो वेट लॉस करना चाहते हैं, वेट गेन करना चाहते हैं, या वो वेट मैनेज करना चाहते हैं। तो इसमें ज़्यादातर हम देखें तो मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो वो ऐसा है कि 70% पार्ट है वो डाइट का है। आप जो फूड लेते हो, पहले तो इंडिया में ये है कि डाइट, कोई बोलेगा मैं डाइटिंग पे हूँ, ये डाइटिंग कर रही है, ये डाइटिंग कर रहा है, उसका मतलब लोग ये समझते हैं कि ये कम खा रहा है या नहीं खा रहा है। डाइट का मतलब है आपका भोजन, आपका मिल जो होना चाहिए। तो डाइट का मतलब कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि आप कम खा रहे हो या नहीं खा रहे हो। और 70% रोल है वो डाइट का है, मतलब आप जो खुराक लेते हो इसका 70% रोल है, जिसमें अभी जो डाइट 70% में बता रहा हूँ, बाकी का 15% है वो एक्सरसाइज है, और बाकी का जो 15% है वो आपका स्लीप है। तो जैसे अभी हमारे कैमरा एक्सपर्ट यहाँ पे जैसे ट्राइपॉड लगा है, वैसे ही आपका स्लीप, आपका एक्सरसाइज और आपका डाइट, ये 3 स्टैंड हैं, 3 स्तंभ हैं जिस पे पूरा आपका वेट खड़ा है। अभी पहले तो सबको ये समझना चाहिए कि वेट लॉस करना सबकी ज़रूरत नहीं है। वेट इज़ जस्ट नंबर। इंडिया में थोड़ा ट्रेंडिंग ये है कि किसी का वेट बढ़ गया तो तुरंत देखेगा कि मेरा वेट बढ़ गया नंबर से। आपको देखना है इंच, आपके वेस्ट का इंच कितना है, आपका चेस्ट का कितना इंच हो रहा है। तो इंच लॉस, या तो आप बोलोगे फैट लॉस। तो जो बॉडी है हमारी, एक तो मस्क्यूलर मसल से मसल है अंदर, और दूसरा फैट है। आपको ये दोनों में बॉडी मास कंपोजिशन देखना पड़ेगा, जो थोड़ा ज़्यादा साइंटिफिक हो जाएगा। अगर एक लेमैन को समझना है तो उनको ये समझना है कि मैं रोज़ पहले खा क्या रहा हूँ, क्योंकि 70% रोल उसका है। तो रोज़ क्या खाना, उसमें 5 चीज़ें मैं सिंपल समझाता हूँ। पहला है जो जो भी चीज़ हम खा रहे हैं उसमें क्या क्या ऑप्शंस हो सकता है, हमें क्या मिलता है। तो पहला जो है वो है कार्ब्स, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स। दूसरा है वो है प्रोटीन। तीसरा है वो फैट। चौथा और पांचवा ब्रदर सिस्टर बोले जाते हैं, मिनरल्स और वाइटामिन। ये पांचों आपको किस मात्रा में मिलते हैं वो बहुत ज़रूरी है। तो आपका वेट अभी जो भी है उसमें ये समझना पहले ज़रूरी है। जैसे किसी का वेट है 70 kg, तो उसको ये समझना पड़ेगा कि उसमें परसेंटेज ऑफ बॉडी फैट कितना है, उसमें मसल कितना है। और अगर हम ये सब में ना जाए और सिंपल समझना है कि आपको वेट लॉस करना है, तो मैं एक सिंपल कैलकुलेशन आपको बता देता हूँ। जो आप रोज़ की कितनी कैलोरी लेते हैं और कितनी कैलोरी बर्न करते हैं, इस पे आपका वेट डिपेंडेंट है। जैसे कि आपका वेट 60 kg है, अभी आप रोज़ 2500 कैलोरी ले रहे हैं, खा रहे हैं, और रोज़ आप 2000 कैलोरी बर्न कर रहे हैं, मतलब 500 कैलोरी ज़्यादा ले रहे हो एक्सेस। तो वो आपका वेट गेन होने वाला है। समझ लो कि आप रोज़ का 2000 कैलोरी ले रहे हो और उसके सामने आप 2500 कैलोरी बर्न कर रहे हो। तो कैलकुलेशन हम किस प्रकार हाँ, करेंगे। वेरी गुड क्वेश्चन। ये सबसे महत्वपूर्ण समस्या भी कह सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट भी कह सकते हैं। कैलोरी को कैसे कैलकुलेट करें, तो जैसे कि आप जो भी फूड हैं उसका अभी आजकल तो गूगल सबसे ज़्यादा एक्सेसिबल है। या तो आप पैकेज फूड लेते हो, जो पैकेट है तो उसके ऊपर लिखा हुआ है न्यूट्रिशनल चार्ट, आप देखोगे उसके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स या न्यूट्रिशनल चार्ट्स। अगर आपको लगता है कि पैकेज फूड नहीं है, भाई मैं तो सब्जी खाने वाला इंसान हूँ, मैं तो गेहूँ चावल वो खाने वाला इंसान हूँ, तो आप गूगल में लिखियो कि न्यूट्रिशनल फैक्ट्स ऑफ राइस, तो आएगा कि आप 100 ग्राम राइस लेते हो और उसको किस फॉर्म में बना के लेते हो। थोड़ा स्टार्टिंग में आपको टिपिकल लगेगा, ये झंझट वाली चीज़ें लगेगी, बट जैसे जैसे आप इसको जानेंगे आपको पता चलेगा कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट फोकसिंग ऑन डाइट, आप कितना भी एक्सरसाइज कर लो, आप कितना भी जिम कर लो, आप कभी भी अपना वेट कंट्रोल, जैसे जिस टारगेट वेट करना चाहते हो वो नहीं कर सकते हो। तो इसमें बहुत ही सिंपल है कि आपने डाइट को समझ लिया। तो डाइट में जैसे मैंने सबसे पहले बताया कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स में क्या क्या आएगा। कार्बोहाइड्रेट्स में जो आप रोटी खाते हो, चाहे जितने भी आप होल ग्रेन्स खाते हो, वो अनाज,
वो सारा आ गया कार्बोहाइड्रेट्स में। प्रोटीन जो बताया, अगर आप प्योरली वेजिटेरियन मेरी तरह फॉलो करते हो तो वेजिटेरियन में आपको प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? तो मूंग है, चना है, फिर उसके बाद पनीर है, टोफू करके जो है, फिर मिल्क प्रोडक्ट्स जो है जैसे कि दूध, दही, ये सब में से आपको प्रोटीन मिलेगा। उसके बाद मैंने आपको तीसरा जो बताया फैट। अभी फैट के भी पार्ट्स हैं, उसमें सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट है, उसमें पॉलीसैचुरेटेड फैट, मोनोसैचुरेटेड फैट। तो ये डिटेल अगर आपको नहीं पढ़नी है तो सिंपल आपको क्या करना है, आपके फूड को ऐसे चेंज कर देना है कि जो नेचुरल चीज़ें हैं, मतलब जो पेड़ से उगती हैं और उसको डायरेक्ट खा सकते हैं, वो मुझे ज़्यादा खानी है। तो उसमें हो गया सब्जी, फल, मैक्सिमम जितने भी फ्रूट्स हैं आप सीजनल फ्रूट्स खाओ। और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि रोज़ का आप मिनिमम 4 लीटर पानी पियो, उससे बॉडी हाइड्रेट रहेगा। अगर आपका बॉडी हाइड्रेट नहीं रहता है तो भी आपको वेट लॉस जो चाहिए वो नहीं हो पाएगा। मैंने स्लीप बताया, उसमें अगर आप 7 से 8 घंटे कंटिन्यूसली सोओगे नहीं तो भी आप जो वेट लॉस करना चाहते हो वो नहीं कर पाओगे। तो आपको एक टाइम डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है। तो अगर आपने 11 बजे फिक्स किया है तो 11 बजे सो ही जाना है। उसके बाद हम एक्सरसाइज की बात करते हैं। अगर एक्सरसाइज में आपको जो पसंद है वो एक्सरसाइज आप नहीं करोगे और आपको कोई सजेस्ट करेगा वो एक्सरसाइज करोगे तो वो आप 1 दिन, 2 दिन, 1 वीक, 2 वीक करोगे, छोड़ दोगे। समझ लो आपको स्विमिंग पसंद है तो स्विमिंग कीजिए। अगर आपको दौड़ना पसंद है तो आप दौड़िए, चाहे वो जॉगिंग हो या स्प्रिंट हो। अगर आपको वॉक करना पसंद है तो आप वॉक कीजिए। आपको जंपिंग पसंद है, आप रोप जंप कीजिए। मुझे साइकिलिंग ज़्यादा पसंद था तो मैंने साइकिलिंग किया। ज़्यादा साइकिलिंग नहीं हो रहा था तो मैंने डिसाइड किया कि मैं रोज़ ऑफिस तो जा ही रहा हूँ, मेरा ऑफिस मेरे घर से 20 किलोमीटर दूर है, तो मैं अगर साइकिल पे जाऊँगा तो रोज़ का 40 किलोमीटर तो साइकिलिंग हो ही गया मेरा। तो उस बहाने मैंने कई काम कर लिए। जैसे ट्रैफिक में अगर मैं रोज़ कार लेके जाता हूँ तो मैं ट्रैफिक में भी कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, मैं साइकिल लेके जा रहा हूँ। पार्किंग के इश्यूज़ होते हैं वहाँ पर भी मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। पॉल्यूशन का इश्यू है वहाँ पर भी मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। और रही बात मेरी खुद की तो वो इकोनॉमिकल है। मैं रोज़ का 500-600 रुपये का जो डीजल या फ्यूल जलता है उसके सामने मैं साइकिल में ईजिली चला जाता हूँ। तो वो आपका फिज़िकल, सोशल, इकोनॉमिकल हर हिसाब से फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो आपको ये समझना है कि कौन सी सिस्टम में मैं जाऊँ जो ज़्यादा सस्टेन करेगी, वरना वो ज़्यादा आपको लंबे वक्त तक नहीं कर पाएंगे। तो जब मुझे जितना वेट कम करना था उतना हो गया, उसके बाद मैंने वो बंद किया। अभी मुझे मैनेज करना है वेट मैनेजमेंट, तो अगेन मुझे मेरे फूड पे ध्यान रखना पड़ेगा। बट ये फूड पे तो बहुत वेरिएशंस हैं, आपको दूसरे भी वीडियोस हम स्पेशली फूड पे बना सकते हैं। मगर अगर हम बात कर रहे हैं 70% फूड की, इसलिए वीडियो में भी मैं 70% फूड पे ही फोकस कर रहा हूँ कि जो नेचुरल चीज़ें आप ले रहे हो, आप फ्रूट्स ले रहे हो, आप दही ले रहे हो। अगर दूध अवॉइड करो तो चलेगा क्योंकि दूध में फ़ैट ज़्यादा होगा, या तो जो स्लिम्ड मिल्क आता है जिसमें फ़ैट कम होता है वो मिल्क आप ले सकते हो। इन शॉर्ट आपको ऐसे करना है कि रोज़ का 40% आपको प्रोटीन लेना है। 40% आप जो खाते हो उसमें से 40% आपको कार्ब्स लेना है और 30% से कम फैट लेने का कोशिश करना है, वो भी हेल्दी फैट। हेल्दी फैट कहाँ से मिलेगा आपको? सारे ड्राई फ्रूट्स में से मिलेगा। अभी कोई बोलेगा ड्राई फ्रूट्स तो महंगे हैं, हम सब ये नहीं अफोर्ड कर सकते, तो मूंगफली ले लो। आप सिंपल समझो कि मूंगफली जो है उसमें आपको काफ़ी अच्छा फैट मिल जाता है जो बादाम में मिलता है। और अगर हम बात करें, कोई बोलेगा प्रोटीन बहुत महंगा आता है, तो अगर चना लो आप, रोस्टेड चना, उसका क्या कीमत है? कुछ नहीं है इतना ज़्यादा, अगर कंपेरेटिवली आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह देखते हो तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करने वाली है 70% केस में। अभी 15% जो एक्सरसाइज मैंने बताया उसमें आपने अगर आपके पसंद दिया एक्सरसाइज कर लिया तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगा। और 15% स्लीप, ये आपको हैबिट डालनी पड़ेगी क्योंकि नाउअडेज स्लीप इज़ अगेन वन ऑफ द चैलेंजिंग इशू कि लोगों को जल्दी से नींद नहीं आती है। तो उसमें आप योगा की हेल्प ले सकते हो, मेडिटेशन की हेल्प ले सकते हो, या ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं जिससे आप स्लीप का, जैसे कि आपका रूम एकदम शांत होना, रूम एकदम स्वच्छ होना, लाइट एकदम अंधकार होना, बिल्कुल भी लाइट नहीं होना, आपको जो टेम्परेचर सेट चाहिए उस हिसाब का टेम्परेचर होना वहाँ पे। और आप जब भी सोने के लिए जाओ उससे कम से कम 20, 25, 30 मिनट पहले आप फ़ोन जैसी चीज़ों से दूर रहो। या तो आप चैंटिंग जैसे जपमाला वगैरह चीज़ें करते करते सो सकते हो, या बुक पढ़ते पढ़ते सो सकते हो। तो आपको वो हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी जिससे आपको जल्दी से नींद आए। ये तीनों चीज़ों का समन्वय अगर होता है तो मेरा ये मानना है कि 1 महीने में कोई भी बंदा आराम से 5 से 6 किलो कम कर सकता है। अभी आपको डिसाइड करना है कि मुझे कम करना, कितना कम करना है। अगर किसी को 2 महीने में ही करना है कम, तो थोड़ा ये एक्सेसिव करना पड़ेगा। एक्सेसिव मतलब अभी रोटी बिल्कुल बंद कर देनी पड़ेगी,
आप जो भी कार्बोहाइड्रेट्स लेते हो उसको एकदम मिनिमम करना पड़ेगा, प्रोटीन को और बढ़ाना पड़ेगा। जैसे आपका वजन है 60 केजी, तो आपको प्रोटीन लेना पड़ेगा मिनिमम 60 ग्राम रोज। 60 ग्राम कैसे आप मेज़र करोगे? जैसे आपने 100 ग्राम पनीर खाया, तो 100 ग्राम पनीर में से आपको 18 ग्राम प्रोटीन मिला, तो अभी आपको उस हिसाब से पनीर खाना पड़ेगा। आपको लगता है कि नहीं सिर्फ मुझे पनीर नहीं पसंद है, तो रोस्टेड चना खाना पड़ेगा, उसके बाद दही खाना पड़ेगा। आपको अपनी हैबिट्स रिप्लेस करनी पड़ेगी। बेसिकली आपको पहले क्या नहीं करना है वो ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। जैसे कि शुगर, एडेड शुगर जिसको हम बोलते हैं, वो कम्प्लीटली बंद। चीनी से आपको पहले बिल्कुल दूर रहना है। बाहर का फास्ट फूड बिल्कुल बंद रहना है। चाहे कुछ भी हो जाए, अगर आपने बीच में थोड़ा भी खा लिया तो नहीं खा सकते ऐसा नहीं। अगर खा लिया तो समझ लो जो 3 महीने में करना है उसका 5 महीने होना है, या 3 महीने में मुझे 6 केजी कम करना है, उसकी जगह 3 केजी होगा। ये बहुत सिंपल लॉजिक है। ये आपने तो बताया किस प्रकार टेक्निकल चीज़ें करनी चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, पर कोई बंदा स्टार्ट करना चाहता है तो फर्स्ट डे उसका कैसा रहेगा, उसका शेड्यूल फर्स्ट डे से कैसे क्या कर सकता है? राहुल जी बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा है आपने, क्योंकि ये सब बातें तो सब लोग जानते हैं। अभी फर्स्ट डे से स्टार्ट कैसे करें? तो पहले आप शॉर्ट टर्म गोल बनाइए। जैसे कि आपने सोचा है कि अभी आपका वजन 65 केजी है, उसको आपको 60 लाना है, तो 5 केजी कम करना आपका लॉन्ग टर्म गोल है, अल्टीमेट गोल है, उसका लास्ट गोल। आपका पहला गोल होना चाहिए कि मेरा 500 ग्राम वजन में डिफरेंस कैसे आए। तो आपकी हैबिट्स चेंज ऐसे करनी पड़ेगी, जैसे कि सुबह सुबह आपको चाय पीने का आदत है, तो उस चाय में क्या क्या है वो आपको देखना पड़ेगा। चाय में पानी है, चाय में चाय पत्ती है, चीनी है और दूध है। तो दूध आप नहीं ले सकते हो, तो क्या आप बिना दूध की चाय पी पाओगे? तो आपको वो टेस्ट करना पड़ेगा या दूध कम करना पड़ेगा। अगर आपके 1 कप दूध में आधा कप, 1 कप चाय में आधा कप दूध है, तो वो कैसे आधे से आधा हो सकता है? अगर जो निकल गया, आपका विल पावर स्ट्रांग है, क्योंकि इसमें फिजिकल फिट होने के लिए पहले आपको मेंटली फिट होना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें आपको सिर्फ चाय का पानी लिया, उबाला, और उसमें चीनी की जगह आपने हनी डाल दिया और आपने चाय पी लिया। तो ये एक ऐसा हो सकता है बिगिनर के लिए कि उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। जैसे उसको नाश्ता करने जब भी जाता है उसको समोसा, वड़ा पाव, पानी पूरी ये सब पसंद है, अभी उसकी जगह उसको हेल्दी फूड में आना चाहिए। तो वो हेल्दी स्नैक्स क्या ले सकता है? जैसे ओट्स उसको खाने पड़ेंगे, मखाना खाना पड़ेगा। तो ऐसी चीज़ों पे शिफ्ट होना पड़ेगा जो धीरे धीरे। अगर एकदम बिगिनर है और उसका मेंटली विल पावर इतना उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो वो जो खा रहा है उसको आधा करना पड़ेगा। अगर वो रोज़ पानी पूरी खा रहा है तो उसको वीक में 3 दिन खानी है, फिर वीक में 2 दिन खानी है। ऐसे कर करके उसको उससे दूर जाना पड़ेगा। ये तो सर आपने बताया कि वेट लॉस कैसे, जैसे हम जैसे जो पतले लोग हैं सर, तो पेट बढ़ाने कैसे, जो व्यूअर्स तो कोई लगे कि जो वेट बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, वेट बढ़ाने के लिए अगेन लेमैन ऐसा बताएगा कि वेट बढ़ाना है, मैं ये बताऊंगा कि आपको मसल बढ़ाना है, आपको फैट नहीं बढ़ाना है शरीर में। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? तो पहले बॉडी मास कंपोजिशन, अगर उस सब में हम साइंटिफिक में ज़्यादा ना जाए, तो आपको सिंपल अपने आप फोकस, जितनी भी आप अनहेल्दी चीज़ें खा रहे हो, जैसे आप वड़ा पाव, पानी पूरी और ये सब चीज़ें खा रहे हो और सोच रहे हो कि इससे लोगों को वेट बढ़ता है और वो उनको बंद करना पड़ता है, तो मैं ज़्यादा खा लेता हूँ, तो इससे तो आप अपना हेल्थ बिगाड़ रहे हो। तो सबसे पहले आपको जैसे खजूर, डेट्स, दूध, उसके अलावा आप केले, हनी, ये सब चीज़ खा के पहले आप ये देखो कि आप जो भी खा रहे हो वो चबा के खा रहे हो कि नहीं, क्योंकि डाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। बॉडी में प्रोटीन अगर जाता भी है, तो प्रोटीन अगर डाइजेस्ट नहीं होता है तो फिर वो एक समस्या है बड़ी, कि उस केस में क्या हो रहा है कि आप डाइजेशन अच्छी नहीं होने की वजह से आपके जो न्यूट्रिशन बॉडी को मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं। तो उस केस में मसल बिल्डिंग के लिए आप वेट लिफ्टिंग भी कर सकते हो। अगर आप वेट लिफ्टिंग करोगे ज़्यादा, जो आपको अपने जिम इंस्ट्रक्टर, या तो अगर आप घर पे भी कर रहे हो, तो अगर आप जितना भी वेट लिफ्ट कर रहे हो उतना आपका मसल बढ़ रहा है, और मसल बढ़ेगा वो आपका ओरिजिनल वेट गेन होगा, ना कि उसमें फैट गेन हो। यस सर। और मेंटल हेल्थ, जैसे कि आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि लोग स्टार्ट तो करते हैं बट वो कंटिन्यूस नहीं रख पाते, तो ऐसी हैबिट किस तरह से बिल्ड कर, अपने माइंड को किस तरह से स्ट्रॉन्ग करें, तो आज कर रहे हैं तो कल भी वही चीज़ रिपीट करें? देखो, विल पावर इम्प्रूव करने के लिए जैसे फिज़िकल फिटनेस के लिए बहुत सारी एक्सरसाइज हैं, जैसे कि जॉगिंग, वॉकिंग, ये सब कार्डियो में हो गया, वेट लिफ्टिंग हो गया। इसमें आपको मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा फोकस करना है वो माइंड की कुछ एक्सरसाइज है। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मैं अभी जैसे हम यहाँ शूट कर रहे हैं और मुझे यहाँ पे कुछ खुजली हो रही है, पर मैं अपने माइंड के साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ कि मुझे अभी यहाँ पे नहीं खुजाना है। अभी मेरा हाथ बार बार मुझे वहाँ ले जा रहा है पर मैं नहीं जा रहा हूँ। ये दिस इज़ द वन ऑफ द एक्सरसाइज।
कोई भी चीज़, जैसे कल सुबह 6 बजे उठना है और आप नहीं उठते हो तो उतना आपका विल पावर डाउन होता जाएगा। विल पावर तब इम्प्रूव होगा जैसे एक चीज़ आपने की, उसमें अचीवमेंट मिला। उससे क्या होता है कि आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज होते हैं। डोपामिन दो तरह से रिलीज होते हैं, एक टेम्पररी, जैसे कि आपने फ़ोन में गेम खेला, यूट्यूब देखा, डोपामिन रिलीज हो गया, अच्छा लग रहा है, बट वो टेम्पररी है, वो चीप डोपामिन बोलते हैं हम उसको। अगर आप हेल्दी वाले डोपामिन कब इंक्रीज होते हैं वो लेवल, जब आप ऐसा काम करते हो कि आपको अचीवमेंट मिला, आपने सोचा था कि आज मुझे सेंचुरी बनाना है और सेंचुरी बनाया, तो आप खुश रहते हो, वो अलग तरह से खुश रहते हो। आप जैसे कोई स्मोकर है, उसने स्मोकिंग कर लिया, उसको खुशी मिली, वो सब टेम्पररी है, वो धीरे 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 उसी को खा जाएगी। वो तंबाकू नहीं खाएगा, तंबाकू उसे खा जाएगी। पर आपको अगर सही में कुछ भी मेंटली अपना विल पावर बढ़ाना है तो छोटे छोटे गोल सेट करो और उस सेट को अचीव करने की ट्राई कीजिए। जैसे कि आपने सोचा कि मैं जब तक रोज़ 10,000 स्टेप नहीं चल लूँगा तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो हो सकता है कि एक दिन आपका ऐसा आ जाए कि आपका 11 बजे लंच है, उसकी जगह आपको 1 बजे करना पड़ा, पर आपको चलना है तो चलना है। तो जब आप अपने खुद के कमिटमेंट पूरे करेंगे उस हिसाब से आपका मेंटली विल पावर बढ़ेगा। मेंटली विल पावर बढ़ाने के लिए हम बोलते रहते हैं पॉजिटिव थॉट्स रखो, बट थॉट्स तो आते रहते हैं। कहा जाता है कि 70,000 थॉट्स आते हैं और उसमें से 70% से ज़्यादा थॉट्स नेगेटिव होते हैं। तो आप उसका विश्लेषण करना पड़ेगा, आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि इस पे मैं क्या करूँ, इस पे मैं क्या करूँ, ये दो हैं, अगर मैं ऐसा करूँगा तो क्या होगा, अगर मैं ऐसा करूँगा तो क्या होगा। जब आप सोच के उसका डिसीजन लोगे, कहा जाता है वो एक बहुत बड़ा, अगेन उस पर एक अलग वीडियो बन सकता है, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड। आपके सबकॉन्शियस माइंड को आपको बता देना पड़ेगा कि ये करना है। सिंपल क्या है, कॉन्शियस माइंड सोचता है, जैसे कि अभी आपको गाड़ी लेनी है तो कॉन्शियस माइंड सोचेगा कि मैं गाड़ी लूँगा, उसको पार्क करने की जगह नहीं है, कहाँ रखूँगा, उसमें मुझे फ्यूल डालना पड़ेगा, उसका पैसा नहीं है, कैसे करूँगा, उसका ईएमआई कौन पे करेगा, कौन सा कलर लूँ, ये सब। और सबकॉन्शियस माइंड को बोला कि लेना है तो लेना है, वो ले लेता है, वो कुछ सोचता नहीं है। तो सबकॉन्शियस माइंड को आपने बता दिया कि 5 बजे उठना है तो उठना है, रोज़ प्रोटीन इंटेक ज़्यादा बढ़ाना है तो बढ़ाना है, जो अनहेल्दी फैट है वो नहीं लेना है तो नहीं लेना है। जिस दिन आपने ऐसा निश्चय कर लिया उस दिन आप देखोगे कि आपकी ज़िंदगी अलग है। ना कि सिर्फ आपकी, आपके आसपास आप जिसको मिलोगे उनको भी ये फील होगा कि इस आदमी से मिलने से, इस इंसान को मिलने से मुझे भी पॉजिटिव फील हो रहा है। आपको वो ऑरा फील होगा क्योंकि आप कंप्लीटली एक लेवल की दुनिया से अलग उठ चुके हो, तो आपको दिखेगा और मैनिफेस्टिंग पावर बढ़ेगा। मैनिफेस्टिंग पावर मतलब जैसे कि एक कॉन्फ्रेंस है, आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, आपने सोचा कि इसमें 100 से ज़्यादा लोग तो हो ही जाएंगे, आपने सोचा, अभी आप सारी शक्तियाँ उसी हिसाब से काम कर रही है, आप देखोगे 100 से ज़्यादा लोग हैं उधर। आपने सोचा कि 2025 कंप्लीट हो तब तक मुझे ये करना ही है, सारी शक्तियाँ उस हिसाब से लग जाती है काम में, क्योंकि आप पॉजिटिव ना कि सिर्फ सोचते हो, आप उसको इम्प्लीमेंट भी करते हो, तो आप देखोगे कि सारे काम हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय का सर, आप यहाँ आए और हमारी thank जनता को बताया कि आपकी जर्नी किस प्रकार रही और वो किस प्रकार से स्टेप लेकर खुद का वेट लॉस करते हैं, साथ ही वेट गेन कैसे कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू।